नादरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाबर आजम और विराट कोहली की। खासतौर पर बाबर आजम की बात करते हैं जो कि इस टाइम प्राइम फॉर्म में हैं और मुख्तलिफ क्रिकेटर्स जो बड़े बड़े नाम हैं वो बाबर आजम की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। जब हम मोहम्मद यूसुफ साहब की बात करें जो कि इस वक्त पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन ना सिर्फ प्लेयर हैं बल्कि सबसे अच्छी फॉर्म भी उनकी लगी हुई है। उन्होंने उनकी 196 रन की जो इनिंग उन्होंने खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथी इनिंग में, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की और उन्होंने कहा कि चौथी इनिंग में इस कदर लंबे लंबे सेशंस में बैटिंग करना और पिच पर खड़े रहना और मैच को बचाना, ये कोई बेहतर बैट्समैन जो है वो जब भी इस पे तज्जिया करेगा तो ये एक बेहतरीन इनिंग शुमार होगी। और अगर हम देखें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप है उसमें जो बेहतरीन इनिंग्स निकाली हैं उसमें भी बाबर आजम की इनिंग जो है वो दूसरे नंबर पे है। उसमें पहले नंबर पे टॉम लेथम की इनिंग है जो उन्होंने 200 स्कोर किया बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन अभी भी दूसरे नंबर पे जो है वो बाबर आजम विराजमान है क्योंकि उन्होंने मैच सेव किया, ना सिर्फ इनिंग खेली 196 रन की, उनकी डबल सेंचुरी तो रहेगी 4 रन से, लेकिन उन्होंने मैच बचा लिया पाकिस्तान। उसके बाद बात करें तो मोहम्मद यूसुफ साहब ने ये भी कहा कि जहाँ पे विलियमसन, रूट और स्मिथ की बात होती है और साथ में कोहली की भी बात होती है, वहीं पे बाबर आजम जो हैं वो बेहतरीन परफॉर्मेंस की हिसाब से वहीं पे रेट उनको किया जाता है। उसके पीछे वजह ये है कि बाबर आजम इस वक्त अगर उनकी ओवरऑल रैंकिंग देखी जाए तो टी20 में वो पहले नंबर पर हैं, वनडे में भी वो पहले नंबर पर हैं, जबकि टेस्ट में वो 5वें नंबर पर हैं रैंकिंग में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो ओवरऑल अगर देखें तो बाबर आजम वाहिद क्रिकेटर हैं जो इस वक्त तीनों किस्म की फॉर्मेट में रैंकिंग में पहले 5 नंबर्स में मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी 2 क्रिकेटर हैं, मोहम्मद रिजवान जो टी20 में तीसरे नंबर पे हैं और इमामुल हक वनडे में तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन बाकी जो फॉर्मेट्स हैं उसमें वो कहीं टॉप 10 के नज़दीक भी नज़र नहीं आते। लेकिन बाबर आजम की खासियत ये है कि वो ना सिर्फ एक किस्म के फॉर्मेट में बल्कि हर किस्म के फॉर्मेट में, वो शॉर्ट फॉर्मेट हो, वो रेड बॉल हो, वो वाइट बॉल हो, वो हर किस्म के फॉर्मेट में टॉप 5 में रैंक कर रहे हैं। और दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उनका कहना यही है कि बाबर आजम बहुत जल्द जो है वो हर किस्म की जो फॉर्मेट है उसमें टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे। यानी कि अभी टेस्ट में अगर वो 5वें नंबर पे हैं तो अनकरीब जिस तरह की इनिंग्स वो खेल रहे हैं, जिस तरह की इनिंग उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली है, तो वो अनकरीब जो है वो पहले नंबर पर आ जाएंगे इसमें भी और वो दुनिया के पे राज करेंगे। राशिद लतीफ़ साहब का तजिया अगर हमने यूट्यूब पे आपने उनका सुना हो तो वो ये कहते नजर आते हैं कि जहाँ पे ब्रेडमैन और लारा को रैंक करते हैं वो वहीं पे वो बाबर आजम को रैंक कर रहे हैं और वो समझते हैं कि उनके साथ जिन क्रिकेटर्स ने क्रिकेट खेली, जिनमें जो इंजमामुल हक साहब हैं, मोहम्मद यूसुफ बड़ा नाम है, जावेद मियांदाद, सईद अनवर, लेकिन वो कहते हैं कि जो बाबर आजम है वो इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक और भी उनका बयान बड़ा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि विराट कोहली और बाबर आजम दे दें और साथ मुझे 9 लकड़ियां दे दें तो मैं आपको वर्ल्ड कप जीत के दिलवा दूंगा। तो है इस तरह से कि मौजूदा अगर सूरत हाल को देखा जाए तो विराट कोहली जो है वो अपने कैरियर की बदतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं और उन पे काफ़ी तनकीद की जा रही है। अगर हम उनके पिछले 100 मैचेस देखें, कल उनका जो मैच हुआ आईपीएल में, जो उनका आखिरी मैच था, वो इंक्लूड करके 100 मैच हो चुके हैं जिसमें वो कोई सेंचुरी नहीं कर सके। उनकी आखिरी सेंचुरी 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ थी, उसके बाद वो किसी किस्म की कोई अच्छी इनिंग नहीं खेल सके। अभी मौजूदा आईपीएल को देखा जाए तो 7 मैच हो चुके हैं तकरीबन और उन्होंने एक 50 स्कोर तक नहीं की इस पूरे आईपीएल में। तो वो बदतरीन फॉर्म में हैं इस वक्त। रवि शास्त्री जो उनके कोच भी रहे हैं उन्होंने भी यही कहा है कि विराट कोहली को इस वक्त जो है वो आराम की ज़रूरत है और वो चाह रहे हैं कि इंग्लैंड के दौरे से पहले या बाद में उनको रेस्ट दी जाए क्योंकि वो नहीं चाहते कि 6 से 7 साल जो क्रिकेट बाकी है विराट कोहली की वो इस तरह से ज़ाया कर दी जाए उन पे बेहद ब्रेन लोड डालकर। तो दूसरी जानिब अगर बाबर आजम को देखा जाए तो 2019 से अब तक जिस दौरानिये में विराट कोहली ने एक सेंचुरी भी नहीं की, बाबर आजम ने उस दौरानिये में 19 इंटरनेशनल सेंचुरीज की हैं और तकरीबन ओवरऑल उनकी एवरेज देखी जाए तो 60 के करीब है, जो कि तमाम बड़े बैट्समैनों से बेहतर है। अगर हम रूट की बात करें, जोए रूट की, तो वो जो कुछ फॉर्मेट्स खेलते हैं कुछ नहीं खेलते और विलियमसन और स्मिथ सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं, लेकिन इनके बावजूद जो हमारे बाबर आजम हैं वो बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस ना सिर्फ दे रहे हैं बल्कि कैप्टनसी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। विराट कोहली की अगर हम बात करें
तो उनकी कप्तानी जो है वो तो चली गई, लेकिन अब उनकी इंडियन टीम में जो शमूलियत है वो भी शकूक शुबात की नज़र से देखी जा रही है। अब लोगों का ये ख्याल था कि आईपीएल के बाद वो कम बैक करेंगे, आईपीएल के अंदर वो अच्छे स्कोर करेंगे तो वो अच्छी तरह से एक इंटरनेशनल क्रिकेट में कम बैक कर सकेंगे। लेकिन मसला फिर वही आ रहा है कि उनकी फॉर्म वापस नहीं आ रही, वो रन नहीं कर पा रहे, 50 नहीं हो रही उनसे, और 100 तो तकरीबन 3 साल हो गया वो नहीं कर पा रहे। तो ये वो मसाइल हैं जिनकी वजह से ये शकूक शुबहात पैदा हो गए हैं कि शायद विराट कोहली जो है वो टीम से भी बाहर हो जाए। कैप्टनसी तो उनसे चलेगी, लेकिन हो सकता है कि वो टीम से भी बाहर हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोहम्मद आसिफ की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जो उन्होंने तकरीबन 1 साल या 1.5 साल पहले बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विराट कोहली जो है वो अपनी फिटनेस और फॉर्म के बलबूते पे खेल रहे हैं, वो बॉटम हैंड प्लेयर हैं, और जब उनकी फॉर्म एक दफा जाएगी तो फिर वो वापस फॉर्म में नहीं आ सकेंगे। तो अभी क्योंकि 3 साल हो चुके हैं और वो फॉर्म वापस गेन नहीं कर पा रहे, तो लोगों का यही कहना है, और वो वीडियो आपने देखी हो सोशल मीडिया पे वायरल मिल रही है और हर जगह पे उसी वीडियो के तस्करे हो रहे हैं, इस वजह से कि उनकी जो प्रेडिक्शन है वो सच होती साबित हो रही है। और लगता ये है कि अगर वो टीम से एक दफा बाहर हो जाते हैं तो जिस तरह के आईपीएल से बैट्समैन इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो शायद विराट कोहली की वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाए। जहाँ पे तमाम लोग बाबर आजम की हर सतह पर तारीफ कर रहे हैं, वहाँ पे विराट कोहली बहुत ज़्यादा तनकीद का शिकार हुए हैं। अगर हम देखें तो अभी आईपीएल में मौजूद कमेंटेटर केविन पीटरसन ने भी यही कहा, विराट कोहली को 6-7 माह रेस्ट करनी चाहिए। उससे होगा ये कि वो जो दिमागी तौर पे शायद अपसेट लग रहे हैं, वो जहनी तौर पर उस तरह से जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्रिकेट उनका बैट तो नहीं चल रहा, लेकिन शायद वो जहनी तौर पे भी किसी प्रेशर का शिकार हैं, क्योंकि वो मुसलसल तकरीबन पिछले 7-8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं बगैर किसी गैप के, बगैर किसी रेस्ट के। तो रवि शास्त्री का भी यही कहना है, केविन पीटरसन का भी यही कहना है कि इन्हें कुछ रेस्ट करनी चाहिए ताकि अपनी अगली जो 6-7 साल की क्रिकेट है उसको ये बचा लें किसी तरह से। और दूसरी जानिब अगर बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम के बारे में ये लोगों की राय है कि अगर 6-7 साल ये मजीद इस तरह से क्रिकेट खेलते हैं जिस तरह से ये अभी रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि ये तेज तरीन 4000 स्कोर इन्होंने बनाए हाशिम आमला के बाद, और इसी तरह से तेज तरीन 14 सेंचुरियां की इन्होंने ओडीआई क्रिकेट में। इनके करीब करीब भी कोई और दूसरा प्लेयर नहीं है। तो जो पाकिस्तानी क्रिकेट की डोमिनेंस नजर आ रही है इंटरनेशनल लेवल पे, सबसे बेहतरीन चीज और सबसे अहम रोल जो होगा वो बाबर आजम का होगा, क्योंकि कप्तानी के बाद उन्होंने मजीद इंप्रूव किया है अपनी गेम को और वो मजीद निखर के सामने आए हैं। लोगों ने पहले ये ख्याल था कि शायद अगर कप्तानी की जिम्मेदारी बाबर आजम को दी जाएगी तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर शायद उसका कोई असर पड़े, लेकिन इसके बरक्स हुआ और बाबर आजम ने मजीद अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया और उनकी एवरेज भी बेहतर हुई और स्ट्राइक रेट भी बेहतर हुई, और उन्होंने कुछ क्लासिकल इनिंग्स खेली। उसके बाद जो उन्होंने टी20 में 100 स्कोर किए, 122 स्कोर किए साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच विनिंग, और जो 196 स्कोर उन्होंने किए अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथी इनिंग में, वो कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस थी जो हमेशा याद रखी जाएंगी। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए क्रिकलिंग्स।